नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज उपन्यास भाग 4 देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्य काल की काशी का चित्रण किस उपन्यास में है? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, मंजूषमा या फिर औरत? तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है ऑप्शन नंबर बी, नीला चांद उपन्यास में, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 और ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 2, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी का विषय रेणु के किस उपन्यास में है? परती परिकथा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड या फिर जुलूस? तो पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी का जो विषय है वो है ऑप्शन नंबर सी, पलटू बाबू रोड। ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न नंबर 3, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल, रांगे राघव, शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल। ये विश्रामपुर का संत उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास हैं सोना माटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव। ये श्रीलाल शुक्ल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 4, कबूतर खाना उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल, शैलेश मटियानी, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर बलभद्र? तो कबूतर खाना उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, शैलेश मटियानी। प्रश्न नंबर 5, दो बूंद जल उपन्यास के लेखक हैं? शैलेश मटियानी, रेणु, श्रीलाल शुक्ल या फिर भीष्म साहनी? तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है दो बूंद जल उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी। प्रश्न नंबर 6, दो दुखों का एक सुख उपन्यास के लेखक कौन हैं? शैलेश मटियानी, जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र? तो दो सुखों का एक सुख उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शैलेश मटियानी। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन राजेंद्र अवस्थी के किस उपन्यास में है? सूरज किरण की छांव, बहता हुआ पानी, जाने कितनी आंखें या फिर जंगल के फूल? तो मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है ऑप्शन नंबर डी, जंगल के फूल। ये राजेंद्र अवस्थी का महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और इनके अन्य उपन्यास हैं उतरते ज्वार की सीपियाँ, बीमार शहर, अकेली आवाज़, मछली बाजार आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 8, गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में है? पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब? तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी के प्राचीर उपन्यास में है गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण।
और ये रामदरस मिश्र का उपन्यास है पानी के प्राचीर, और इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से शानी का उपन्यास कौन सा है? काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, फूल तोड़ना मना है, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से जो शानी के उपन्यास हैं वो उपरोक्त सभी हैं। ये चारों उपन्यास इनके हैं, काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, फूल तोड़ना मना है, ये चारों उपन्यास शानी के हैं। प्रश्न नंबर 10, बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा शानी के किस उपन्यास में है? काला जल में, कस्तूरी में, पत्थरों में बंद आवाज, एक लड़की की डायरी। तो बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है ऑप्शन नंबर डी, वो ऑप्शन नंबर ए काला जल। ये शानी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न नंबर 11, दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक कौन हैं? रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, हिमांशु जोशी, या इनमें से कोई नहीं? तो दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 12, गाजीपुर के जिले के गांगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा राही मासूम रजा के किस उपन्यास में है? आधा गांव, टोपी शुक्ला, या फिर हिम्मत जौनपुरी, या सीन 75? तो गाजीपुर जिले के गांगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है ऑप्शन नंबर ए आधा गांव उपन्यास में। ये राही मासूम रजा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 13, इनमें से किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1970, या ओस की बूंद 1970? तो ये सभी राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। मासूम रजा के उपन्यास हैं, उसका जो प्रकाशन वर्ष इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी हिम्मत जौनपुरी। ये 1970 का उपन्यास नहीं है, ये 1969 का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 14, महासागर उपन्यास के लेखक कौन हैं? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर, या फिर हिमांशु जोशी? तो महासागर उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी हिमांशु जोशी। प्रश्न नंबर 15, श्वेत पत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? विवेकी राय, रांगे राघव, यशपाल, या फिर जैनेन्द्र? तो श्वेत पत्र उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विवेकी राय। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा विवेकी राय का उपन्यास नहीं है? बबूल, तुम्हारे लिए, लोक ऋण, सोना माटी? तो इनमें से जो विवेकी राय का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे लिए। ये हिमांशु जोशी का उपन्यास है। हिमांशु जोशी का उपन्यास है ये।
प्रश्न नंबर 17, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा विवेकी राय के किस उपन्यास में है? मंगल भवन, समरशेष है, सोना माटी या फिर बबूल? तो पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है ऑप्शन नंबर बी, समरशेष है उपन्यास में, और ये उपन्यास है विवेकी राय का। प्रश्न नंबर 18, देशद्रोही उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र, विवेकी राय, यशपाल या हिमांशु जोशी? तो इसका सही आंसर है देशद्रोही उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। प्रश्न नंबर 19, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण यशपाल के किस उपन्यास में है? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या या फिर पार्टी कामरेड? तो क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है, ये है ऑप्शन नंबर ए, दादा कामरेड उपन्यास में, और इस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। प्रश्न नंबर 20, झूठा सच भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है? 1958, 1956, 1960 या फिर 1962? ये भारत पाक विभाजन पर यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग हुआ था 1958 ईस्वी में, और दूसरा भाग हुआ था 1960 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21, बहता पानी उपन्यास के लेखक हैं? यशपाल, मनमथ नाथ गुप्त, राई मासूम रजा या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? तो बहता पानी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मनमथ नाथ गुप्त। प्रश्न नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास कौन सा है? चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का या इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है ऑप्शन नंबर बी, नई इमारत। प्रश्न नंबर 23, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, अमरकांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सती मैया का चौरा उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, भैरव प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 24, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण अमृत राय के किस उपन्यास में है? नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल या फिर बीज? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण है ऑप्शन नंबर डी, बीज उपन्यास में, और इस उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय। महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका।
प्रश्न नंबर 25, जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण किस उपन्यास में है? भाटियाली, जंगल, सुख दुख या फिर नागफनी का देश? तो जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है ऑप्शन नंबर सी, सुख दुख उपन्यास में, और इस उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय। प्रश्न नंबर 26, इनमें से अमरकांत का उपन्यास है? सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन या उपयुक्त सभी? तो इनमें से जो अमरकांत के उपन्यास हैं वो हैं उपयुक्त सभी। ये तीनों उपन्यास अमरकांत के हैं और अमरकांत के अन्य उपन्यास हैं बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अमरकांत के। प्रश्न नंबर 27, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2009 में या 2011 में या 2013 में या 2015 में? तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर बी, 2011 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में है? झरोखा में, कड़िया में, तमस में या बसंती में? तो इसका सही आंसर है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है, ये है ऑप्शन नंबर डी, बसंती उपन्यास में। इस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 29, तमस का प्रकाशन वर्ष है? 1973 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1972 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है तमस का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, और ये भीष्म साहनी का उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न नंबर 30, रोमल का फूल उपन्यास के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। मार्कंडे, भीष्म साहनी या फिर अमरकांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रोमल का फूल उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मार्कंडे। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।